वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग 2016 से रिलेटेड है, जिसमें टाइटल कोई नहीं है, तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो है कार यूजेज की कॉस्ट एस्टिमेशन, और इसके 10 मार्क्स हैं। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड प्रोजेक्शंस पर्टेन टू अ वेल मेंटेन्ड मीडियम साइज्ड कार। तो एक कार से रिलेटेड हमें कुछ कॉस्ट दी हुई हैं, उसमें से कुछ वेरिएबल होंगी, कुछ फिक्स्ड होंगी, और उनको देखते हुए हमने डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से ये एस्टिमेट करना होगा कि हमारी कॉस्ट क्या लग रही होगी पर यूनिट एंड इन टोटल। तो हमें जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, इसमें कॉस्ट ऑफ कार एंड सेल्वेज वैल्यू जो है वो आफ्टर 100,000 किलोमीटर दी हुई है 300,000 की। तो नेट जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है दैट इज़ 900,000। देन मेंटेनेंस कॉस्ट है, जिसमें सर्विस हर 5,000 किलोमीटर के बाद होनी है एंड इट वुड कॉस्ट 6,000। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स होनी है एवरी 2,000 किलोमीटर के हिसाब से 4,000 की एवरेज एक एस्टिमेशन है। व्हीकल टैक्स पर एनम है, जिसमें से जो 20% है वो एडजस्टेबल है अगेंस्ट इनकम टैक्स पेबल बाय द ऑनर। तो हम इसकी अमाउंट जो है वो जो एडजस्टेबल अमाउंट है वो तो हमारी कॉस्ट वापस मिल जाएगी, तो उसे हम कॉस्ट के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये 7,500 के बजाय हम कॉस्ट 6,000 लेंगे, 20% ख़त्म करके बाकी 80% अमाउंट। इंश्योरेंस पर एनम है 36,000 की। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर 75 है, क्वेश्चन फ्रॉम गुड टाइम्स। कॉस्ट ऑफ टायर्स रिप्लेसमेंट आफ्टर 25,000 किलोमीटर जो है वो 20,000 की कॉस्ट टायर्स पर लगेगी, और हर 25,000 किलोमीटर के बाद आपको टायर रिप्लेस करने पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज कार जो है वो 1 लीटर कंज्यूम करती है फॉर एवरी 15 किलोमीटर। सो ये डाटा अवेलेबल है, इसकी बेस पे रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। फॉर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूज, दैट इज 10,000, 20,000 एंड 30,000 किलोमीटर पर एनम, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग वेरिएबल फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट और वेरिएबल फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर। तो हमने टोटल में भी बतानी है वेरिएबल फिक्स्ड एंड टोटल, और पर किलोमीटर के हिसाब से भी बतानी है, यानी जो हमारे यहाँ पे कॉस्ट यूनिट है दैट इज किलोमीटर। In respect of each type of cost, give appropriate justification for treating it as a variable or a fixed cost। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हम इस कॉस्ट को या वेरिएबल ट्रीट करें या फिर फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीट करें। सो इसको अब हम सॉल्व करते हैं और वन बाय वन हर कॉस्ट की जस्टिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सो हम आंसर डेवलप कर लेते हैं, और सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हम कॉस्ट को जस्टिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहली कॉस्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहली जो कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में आ रही है वो बनती है डेप्रिसिएशन की। तो 900,000 की डेप्रिशिएबल अमाउंट है, और 100,000 किलोमीटर पर ये स्प्रेड होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन की कॉस्ट जो है ये वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होगी। वाई? क्योंकि ये बेस्ड ऑन यूसेज है। आप किलोमीटर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चार्ज कर रहे होते तो किलोमीटर जितने भी होते वो कॉस्ट जो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो सेम रहता, फिर ये फिक्स्ड कॉस्ट होती। तो डेप्रिसिएशन हमेशा वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में यूजेज पर बेस कर रही है तो ये वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होगी। और 900,000 की डेप्रिशिएबल अमाउंट को जब हम 100,000 किलोमीटर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट वुड बी ₹9 पर किलोमीटर। नेक्स्ट कॉस्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास है मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि 6,000 की लगती है आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर। वंस अगेन ये यूजेज पर बेस कर रही है कि किलोमीटर्स कितना यूजेज होगा उस हिसाब से कॉस्ट लगेगी, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे। सो मेंटेनेंस की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होगी बिकॉज बेस्ड ऑन यूजेज है, और हर 5,000 किलोमीटर पे 6,000 की कॉस्ट लग रही है। दैट मीन्स ₹1.2 पर किलोमीटर इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स।
4000 की कॉस्ट है फॉर एवरी 2000 किलोमीटर। सो क्योंकि ये भी यूजेज पर बेस है, जितने ज़्यादा किलोमीटर होंगे उस हिसाब से हमें स्पेयर पार्ट्स की रिप्लेसमेंट चाहिए होगी, तो ये भी यूजेज पे बेस्ड है एंड फॉर दैट रीज़न इट वुड बी वेरिएबल कॉस्ट। ₹4000 फॉर एवरी 2000 किलोमीटर मीन्स कि हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी दैट वुड बी ₹2 पर किलोमीटर। नेक्स्ट वी हैव व्हीकल टैक्स, जो कि इनकम टैक्स निकाल दें तो एक्चुअली द अमाउंट इज 6000। तो ये व्हीकल टैक्स जो है आपको 6000 ही देना है, चाहे आप गाड़ी जो है 2000 किलोमीटर चलाएं या बिल्कुल ना चलाएं, या फिर जो है 30,000 किलोमीटर चलाएं। तो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो हमारे पास 10, 20, 30 है, इन पे ये हमारी कॉस्ट 6000 ही लगनी है। ये नेचर वाइज फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि ये टाइम पर बेस कर रही है, ये एनुअल टैक्स है। सो ये टाइम पर बेस कर रहा है, यूजेज पे बेस नहीं कर रहा, किलोमीटर के साथ इसका लिंकेज नहीं है। सो इट वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी पर एनम है। तो 36,000 की इंश्योरेंस कॉस्ट हमारी लगेगी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट किलोमीटर वी आर रनिंग द कार। तो ये यूजेज के साथ डिपेंडेंट नहीं है, पर एनम है, टाइम के साथ अटैच्ड है, इट वुड बी आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट। देन कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर है। तो 75 रुपीज़ पर लीटर जो है पेट्रोल की कॉस्ट है, और उसमें हम 15 किलोमीटर रन कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली जा सकती है। और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप किलोमीटर में रनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पेट्रोल की ज़रूरत होगी। तो ये जो कॉस्ट है ये यूजेज पे बेस्ड है एंड इट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। देन कॉस्ट ऑफ टायर रिप्लेसमेंट है, और ये भी किलोमीटर पे बेस कर रही है। 25,000 किलोमीटर के बाद आपको टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, तो ऑन एवरेज आपको ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो ये किलोमीटर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जो है टायर की कॉस्ट की तरफ आप मूव कर रहे होंगे। आल दो बाय नेचर अगर आप देखें तो जो कॉस्ट ऑफ टायर रिप्लेसमेंट है ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन क्वेश्चन ने भी हमें सिर्फ वेरिएबल और फिक्स को फोकस करने के लिए कहा है। और दूसरी बात यह कि आपने थोड़ी भी गाड़ी यूज़ की हो तो अगले सालों में जाके कार यूज़ होगी, और फिर उसके बाद वो कॉस्ट अल्टीमेटली आपकी जाके इनकर तो होनी है। तो ये पर किलोमीटर के हिसाब से दी हुई है, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे। सो ₹20,000 फॉर 25,000 किलोमीटर मीन्स रुपी 0.8 या 80 पैसा पर किलोमीटर। सो जितनी भी कॉस्ट थी उनको हमने लिस्ट डाउन भी कर लिया, उनकी हमने टाइप और जस्टिफिकेशन भी दे दी, और कॉस्ट पर किलोमीटर अगर वो वेरिएबल कॉस्ट थी तो वो भी आइडेंटिफाई कर ली। तो अदर देन व्हीकल टैक्स एंड इंश्योरेंस, बाकी जो सारी कॉस्ट हैं वो वेरिएबल कॉस्ट हैं, और पर यूनिट कॉस्ट भी हमने साथ के साथ डिटरमिन कर ली है। तो अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसे हम मीट कर सकते हैं। सो हम एक कॉस्ट एस्टिमेशन का शेड्यूल बना लेते हैं, और किलोमीटर्स 10,000, 20,000, 30,000 ये तीन हमारे पास जो है कैटेगरीज़ हैं, इनमें हमने इसको इवेल्युएट करना है। और वेरिएबल कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली जो वेरिएबल कॉस्ट हमने डिस्कस की हुई है दैट इज़ डेप्रिसिएशन, और वो ₹9 के हिसाब से है। तो 10,000 इंटू 9 90,000, 20,000 पर ये कॉस्ट जो है वो 180,000 हो जाएगी, और 30,000 पे 270,000, तो किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय ₹9। नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास मेंटेनेंस की है दैट इज़ ₹1.2 पर किलोमीटर। तो 1.2 इंटू 10,000 वुड बी 12,000, 24,000 एंड 36,000। देन वी हैव स्पेयर पार्ट्स, और स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्ट है ₹2 पर किलोमीटर है। तो 2 इंटू 10,000 वुड बी 20,000, 20,000 इंटू 2 40,000, एंड 30,000 इंटू 2 60,000। नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट को हम बाद में देखते हैं। पेट्रोल कॉस्ट है हमारे पास दैट इज़ ₹5
पर किलोमीटर। तो 5 इंटू 10,000 वुड बी 50,000, 20,000 पे ये डबल हो जाएगी और 30,000 पे ट्रिपल। पेट्रोल के बाद हमारे पास टायर रिप्लेसमेंट है जो वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज़ रुपीज़ 0.8 per kilometer. So that would be 8,000, 16,000 and 24,000. अब अगर हम इसको वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कर लेते हैं तो 180,000, 360,000 एंड 540,000 हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट में हमारे पास दो हैं, एक व्हीकल टैक्स और एक इंश्योरेंस। और ये क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हैं तो रिगार्डलेस ऑफ द एक्टिविटी ये सेम रहेंगी। सो अमाउंट्स जो हैं हमारे पास इनकी वो 6,000 एंड 36,000। सो 6,000 की कॉस्ट रहेगी चाहे हमारे किलोमीटर जितने भी हों, और इंश्योरेंस इसी तरह 36,000 की कॉस्ट रहेगी चाहे हमारे किलोमीटर्स जितने भी हों। सो इसको भी अगर हम टोटल कर लेते हैं सो दैट वुड बी 42,000 ऑन ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, और इसकी बेस पर अब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो 10,000 यूनिट पे 222,000, 20,000 यूनिट पे 402,000 और 30,000 पे 582,000। अब हम क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट तो ये थी कि हम ये कॉस्ट डिटरमिन करें वेरिएबल, फिक्स्ड और टोटल में, और उसके बाद पर यूनिट भी मालूम करें। तो पर यूनिट मालूम करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सिंपली जो है पहले वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल लेते हैं, जिसका फार्मूला बेसिकली होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स। तो हमारी जो जिस तरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट 180,000 है डिवाइड बाय 10,000। नेक्स्ट जो है यूनिट के लिए 360,000 डिवाइड बाय 20,000, 540,000 डिवाइड बाय 30,000। तो 180,000 डिवाइड बाय 10,000 18, 18, 18। तो आप किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर लें तो वेरिएबल कॉस्ट की नेचर ही ये है कि वो पर यूनिट सेम रहती है, तो पर किलोमीटर ये सेम रहेगी। फिर हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोमीटर की। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारे पास हैं उनको नंबर ऑफ़ किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। तो अब ये यहाँ पर जो कॉस्ट है वो सेम है, 42,000 है तीनों सिनेरियो में, लेकिन नंबर ऑफ़ किलोमीटर चेंज हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा किलोमीटर होंगे उतनी कम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होगी। सो फर्स्ट लेवल पे 42,000 डिवाइड बाई 10,000 वुड बी 4.2, 42,000 डिवाइड बाई 20,000 वुड बी 2.1 एंड 42,000 डिवाइड बाई 30,000 वुड बी 1.4। एंड सिंपली अगर हम टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर अब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। सो ये हमारा टोटल आ जाएगा 22.2, 20.1, 19.4 पर किलोमीटर। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। सो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम एक ऐसा एस्टिमेशन डेवलप करें जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट टोटल में नज़र आए, फिक्स कॉस्ट टोटल में नज़र आए और टोटल कॉस्ट भी नज़र आए, और ये तीनों टाइप की जो कॉस्ट हैं ये पर यूनिट यानी पर किलोमीटर के हिसाब से भी रिफ्लेक्ट की जाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।